बाबू शब्द का प्रयोग, आज बाबू पे ही बहस होगी। आज बाबू शब्द के प्रयोग पे आज बहस होगी। अगर कोई कह दे बाबू, तो मतलब यह है कि बाबू साहब भी हो सकता है, वो जो क्लर्क होता है वो भी बाबू कहा जाता है हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में। बाबू मतलब पिताजी भी होता है। बाबूजी हमारे बड़े अच्छे हैं, बाबूजी, तो बाबूजी माने पिताजी भी होता है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई कह दे बाबू, सोना बाबू, अब मुझसे शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं। आज पूरी बात बाबू पे ही होगी। और जाना ना जिल्ला सुबानी, तुम्हारा आज हम पूरा बाबू बनाएंगे। और ये कोई और डिबेट ना समझना, तुम समझ लेना। जो हाँ गांव देहात में बड़ा आया, गांव देहात में मुझे समझा रहा है गांव देहात। देखो वो जब दिमाग में ही नहीं बैठा तो कहां से मानेगा। गार्ड साहब अब इनको लेके जाइए, अब इनका हो गया इलाज। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हल्ला मत बचाना और चुपचाप खड़े रहना वहीं पे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सेठी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस और आरजेडी से, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बोला, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को बल्कि पहचान को भी खतरा है। सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठ के चलते डेमोग्राफी यानी जो जनसंख्या है, डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संकट पैदा हो गया है। बिहार, बंगाल, असम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। डिबेट का आगाज करता हूं। बाबू तो इतना शब्द खा गया मेरा दिमाग, वरना तो दो चार लोगों से पूछा होता मैंने, बाबू कहां से आप आए बाबू साहब? हाँ जी, उत्तराखंड से। आपके यहाँ बाबू बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं सर, नहीं बोलते। अच्छा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पापा को ही बाबू, पापा को ही बाबू बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, समाज को कम से कम बांटे और देश हित में ही कार्य करे। क्या बात है मेरी जान, बिल्कुल सही। जान बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल सही बात बोली आपने। कोई भी सरकार हो, अरे इतना न बांटिए कि आसपास खड़े होने में भी लोगों को शर्म आने लगे। शब्दों पे लड़ाई यहां तक ले आए आप कि बाबू कह दिया तो आसमान टूट गया, बाबू साहब कह दिया तो आसमान क्या पूरा एकदम आग बरसने लगी। इतना ना बांटो यार कि आप पे आसपास से बदबू आने लगे। इतना ना करो, रहम करो, बस बस रहम करो। कांग्रेस से आगाज करते हैं। सबसे पहले कि बीजेपी ने आज ये बात कही, प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को बल्कि पहचान को भी खतरा है। कांग्रेस से डिबेट का आगाज। बिहार पुलिस बहाली में देरी, अनियमितता के कारण विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज हुई है। वहां पे पटना की जो मेयर है वो अपने ही मंत्री के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ आज सड़क पे धरने प्रदर्शन पर उतर चुकी है। आरजेडी के एक नेता है, उनके ड्राइवर जो थे उन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब आप सोचोगे मुद्दा कुछ और है, मैंने ये 3 खबर क्यों सुनाई? नहीं, आप फ्री हैं, आप कोई सवाल अपनी बात कह सकते हैं। ये 3 लेकिन मैं डिबेट पे ले आऊंगा आपको, ये बात जरूर है। हाँ, लेकिन बात आप कहने के लिए आजादी है आपको। ये 3 खबर मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि पहला, जब मैंने यहाँ पे बात करी बिहार पुलिस में बहाली को लेकर, तो जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, आज वो बेरोजगार युवाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज जब मैंने दूसरी बात की कि भैया पटना में मेयर जो है वो धरने प्रदर्शन पे बैठी है, तो जो ढोंग रचते थे कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, आज उनका ढोंग उजागर हुआ है। जब मैंने कहा कि आरजेडी के नेता के ड्राइवर पर गोली मारकर हत्या हो गई, तो जो 2 दशक से ज्यादा सत्ता में है, जो जंगल राज मिटाने की बात करके सत्ता में आए थे, आज उनका जंगल राज जो पूरी तरीके से गुंडा राज में बदल चुका है, आज उसके मैंने पोल खोलने का काम किया। और इन सब के बाद भी आज मोदी जी जब सभा में पहुंचे तो लंबी लंबी फेंकने का काम कर रहे थे। वो अपने मुंह में यार मिट्ठू बन गए। अरे आज सच्चाई क्या कि उनकी एक और बात उजागर हुई है। दूसरा की जो उजागर हुआ है वो ये है कि पूर्णिया में जो सभा स्थल था
वहां पे लोगों को लाने और ले जाने के लिए आपने टीचर्स को कंडक्टर बना दिया। मतलब आपका एक और ढोंग उजागर हो गया कि आपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई रुकवा दी। ये आपका ढोंग। और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर मैं आज आपसे पूछूं 1 रुपए में क्या मिलेगा, आप कहेंगे टॉफी मिलेगी, हद से हद। लेकिन पता है मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? मोदी जी के राज में 1 रुपए में अपने से जो राष्ट्र के दोस्त है उनके लिए 1020 एकड़ की जमीन कुर्बान कर दी। ये मोदी जी के राज में हो रहा है। और कभी आप सोचो कि भैया सबके लिए ऑफर है, तो नहीं नहीं, ये साहेब के दोस्त हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये इनकी सच्चाई है पिछले जो इन्होंने 11 साल से किया है। और एक और बात, राइट, सारी बातें सुनूंगा। हमारे जमाने में आप हम लोग कौन सी जनरेशन के हैं? जेन एक्स। हम लोग जेन, तुम लोग तो जेन जी वाले हो, जेन जी वाले। ये जेन जी वाले हैं, जेन एक्स वाले हैं हम लोग। 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी, 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी। बिहार में भी 1 रुपए में टॉफी मिल जाया करती थी। टॉफी का ब्रांड होता था मॉर्टिन। आप पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से वो टॉफी की वो फैक्ट्री थी। लेकिन आप वो जाके आप मॉर्टिन ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए, तो मिल जाए। मुझे नहीं मालूम है आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन पहले मिल जाया करती थी। ये मैं कह रहा हूं। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, पुलिस भर्ती की बात की, झारखंड के अंदर अभी 3 सितंबर को एक घटना हुई। रांची में पुलिस भर्ती की भर्ती चल रही थी। 12 से ज्यादा युवकों को दौड़ते दौड़ते डेथ हो गई। 4 से ज्यादा बच्चे वहां पे बेहोश हो गए। लेकिन एक शब्द चू नहीं बोले राहुल गांधी वहां, क्योंकि सरकार इन्हें अलायंस पार्टनर की चल रही। और 1 रुपए में साहब जमीन देने की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी का चरण चुंबन क्यों करते हैं? वहां पे तेलंगाना के अंदर आपने जमीन 1 रुपए में क्यों उठा के दे दी? अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे तब क्यों उठा के जमीन दे दी? एक तरफ तो आप जमीन देंगे, ममता बनर्जी जमीन देंगी, कहेंगे विकास करिए, और यहां पे आप पब्लिक के बीच में आके बताएंगे जमीन देना, जमीन लेना। अरे जमीन तो आपने जीजाजी को फ्री में दे दिया। जीजाजी का मतलब कौन? ये सबको पता। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि मेरे जीजाजी को फंसाया जा रहा राजनीतिक बेंडेटा से, क्योंकि पॉलिटिकल बेंडेटा काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का सबको पता है 2004 से कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आती है कि ये कहते हैं डेवलपमेंट। मैं कहता हूं कि नरसंहार सबको याद है, 118 नरसंहार, अराजक नरसंहार था। इन्हीं के अलायंस पार्टनर हुआ करते, सरकार में बैठे हुए थे। ये कहते हैं विकास। आप जाइए विकास देखिए, बिहार का विकास देखिए। पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, लेकिन आप कहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं साहब? आप तो कमीशन बाजी की बात करते हैं। 30% कमीशन दो तो आगे काम होगा, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। तो ये तो राहुल गांधी का विकास का मॉडल था। दूसरी चीज, आप कहते हैं भीड़ नहीं इकट्ठा होती, लोग आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि यहां पे उससे ज्यादा भीड़ है। आप तो आपको तो नेता नहीं मिल रहे थे। कभी स्टालिन को ले जा रहे थे, कभी चन्नी को लेके जा रहे थे, कभी रेवंत रेड्डी को लेके जा रहे थे। आपको नेता नहीं मिल रहे। और पब्लिक में भीड़ तो ऐसी नहीं हुआ होती थी, उससे ज्यादा तो भिखारी ठाकुर जी के नाच में भीड़। भिखारी ठाकुर जानते हो बेटा? नहीं जानते? नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि भिखारी ठाकुर कौन है? जो बिहार के, भाई देखो भीड़ नहीं, बार बार नहीं, बिहारी। आप जानते हैं बिहारी ठाकुर? हाँ तुम्हें मालूम। रुको एक मिनट। बिहारी ठाकुर के बारे में आज जाके खोल